आज मैं संस्कृत हिंदी चैनल पर चौथा वीडियो लेकर मैं आज उपस्थित हूं। पिछले वीडियो में मैंने विभक्ति और कारक का ज्ञान दिया था। उसी के तहत एक मैंने आज पुनः एक वाक्य लिखा है, जिस वाक्य में 8 कारक हैं और उसका संस्कृत में अनुवाद भी है। तो 8 कारक का मतलब है कि हे रमेश, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से लंका में जाकर सीता के लिए वाण से रावण को मारा। इस वाक्य में 8 कारक हैं। हे रमेश 1, दशरथ के 2, राम ने 3, अयोध्या से 4, लंका में 5, सीता के लिए 6, बाण से 7 और रावण को 8। इसमें 8 कारक है, ऐसा वाक्य है। किसी वाक्य में 2 ही कारक होता है, किसी वाक्य में 1 ही कारक होता है। तो लड़का जब कारक को समझ जाएगा तो अनुवाद बना सकता है। अब इसमें दर्शाया गया है कि किस कारक में कौन सी विभक्ति है। तो हे रमेश, इसमें संबोधन विभक्ति है। हे रमेश दशरथस्य पुत्र, इसमें षष्ठी विभक्ति है। हे रमेश दशरथस्य पुत्र राम, कर्ता कारक में है। अयोध्या या इसमें अपादान कारक है। अयोध्यातः इसमें पंचमी विभक्ति ही है। लंकायाम इसमें अधिकरण कारक है। सीता आई इसमें संप्रदान कारक है। वाणेन इसमें करण कारक है। रावणम शब्द में द्वितीया का रूप है और हतवान क्रिया है। और हतवान और अहनक 2 क्रियाओं को मैंने लिखा है। हतवान जो है अक्तौतु प्रत्यय से होता है, हन धातु से अक्तौतु प्रत्यय, और अहनक जो है यह हन धातु के लंग लकार का रूप है। तो यह अनुवाद बन गया। इसमें 8 कारक आ गए और 8 कारक के अनुसार यह अनुवाद बना दिया गया। अब हमको शब्द रूप का ज्ञान देना है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा एक अपना विचार आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या होता है। शिक्षक शब्द जो है शिक्ष धातु से रीच प्रत्यय लग करके रउल से शिक्षक शब्द बनता है। शिक्षक का मतलब होता है शिक्षयति इति शिक्षक, जो बच्चों को अपने विषय में दक्ष बना दे, चतुर बना दे, उसको शिक्षक कहते हैं। अंग्रेजी में शिक्षक के लिए टीचर शब्द आया है। टू टीच इसका धातु है। टीचर में 7 अक्षर आते हैं, अक्षर कहे या लेटर, 7 आते हैं। 7 में TEACHER। तो टी का मतलब होता है टैलेंट। टैलेंट का मतलब निपुणता। शिक्षक में निपुणता होनी चाहिए। और इसके बाद एफिशिएंसी, दक्षता, कार्य करने की क्षमता टीचर में होनी चाहिए। ए से है एक्टिव, क्रियाशील हो। इसके बाद है सी कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए। टीचर में चरित्र होना चाहिए। इसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए। और रेगुलरिटी, नियमितता होनी चाहिए। ये इतने गुण शिक्षक में जब होंगे तो वह अच्छी तरह से शिक्षा दे सकता है। उसमें दक्षता को पाने के लिए टीचर को बहुत प्रयास करना पड़ता है। और मैं एक और उदाहरण देता हूं, क्योंकि संस्कृत जो है तोड़कर शब्दों का अर्थ करना जानती है। किसी शब्द को तोड़कर अर्थ, इसमें 2 तरह के शब्द आते हैं।
व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त। तो व्युत्पत्ति निमित्त के तहत जो है एक ओम शब्द है। तो ओम शब्द में अ उ म 3 वर्ण आते हैं, वर्ण या अक्षर कहिए। तो अ से सत का है अर्थ मतलब निकलता है, उ से रज और म से तम। तो सत का द्योतक ब्रह्मा है और रज का द्योतक विष्णु है और म का द्योतक महेश है। मतलब पालक, सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता और यहां पालक। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विष्णु पालक है, पालन करता, और महेश नाश करता। उसमें अंग्रेजों ने, वैज्ञानिकों ने खोज की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यह 3 चीजें अंग्रेजों ने इसको खोज की और उसी अंग्रेजों ने गॉड शब्द दिया, GOD गॉड। तो GOD गॉड का मतलब है जनरेटर, सृष्टि करने वाला, ऑपरेटर, पालन करने वाला, और डी से डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। यह जो है क्रम है जो सभी भाषाओं से मिलता है। हमारी जो संस्कृति ने जो समाज को दिया है वह सबसे पुष्ट चीज है। अब मैं आपको इसके बाद शब्द रूप के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। शब्द रूप जब बच्चे जानेंगे तो अनुवाद बनाने में उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो शब्द रूप में जैसे कि है, मान लीजिए पुल्लिंग में शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग में भी आते हैं, स्त्रीलिंग में और नपुंसक में भी शब्द आते हैं। पुल्लिंग में जैसे बालक शब्द हुआ, बालक हुआ, कृष्ण हुआ, देव हुआ, अन्य बहुत से शब्द हैं। तो इसको कहा जाता है अकारांत पुल्लिंग। यकारांत पुल्लिंग शब्द है। बालक जो है सो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कैसे? ब में आ है, ल में अ है और क में अ है। तो अंत में अ आ रहा है, अंत में अ रहा है, मतलब ये बालक जो शब्द है यकारांत पुल्लिंग है। और कृष्ण भी अकारांत पुल्लिंग है, देव भी अकारांत पुल्लिंग है, आकाश, बहुत से शब्द आएंगे। तो बालक शब्द का रूप जो है वो पुल्लिंग में आता है। स्त्रीलिंग में जैसे लता, लता हो गया, क्षमा शब्द हो गया, दया हो गया, रमा हो गया, सीता, ये शब्द स्त्रीलिंग है। तो यह जो शब्द है इसको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। जैसे ल में अ है और फिर तो में आ है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हुआ। इसमें भी आ है, अंत में इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, उसमें भी आ है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। और नपुंसक भी शब्द होते हैं। नपुंसक जैसे फल शब्द है, वारी शब्द है, पुष्प शब्द है, आदि। तो यकारांत नपुंसक शब्द है। और बालक शब्द के रूप के बारे में मैं थोड़ा सा बच्चों को बताता हूं। बालक आकारांत पुल्लिंग मैं बता चुका हूं। तो इसका रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालका, बालकं, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः,
बालकस्य बालकयोः बालका नाम, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालका। अब कहने का भाव ये है कि इतने शब्द रूप हैं, मतलब कि बालकः बालको बालका 3 शब्द हो गए। क्यों कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालका का मतलब हुआ लड़का, अब बालकों का मतलब हुआ 2 लड़के, अब बालका का मतलब हुआ लड़के। तो अब अनुवाद जब बनाना होगा तो लड़का यदि एक है कर्ता कारक में तो बालकः लिखा जाएगा, जैसे बालकः पठति। 2 बालक पढ़ते हैं तो बालकौ पठतः, लड़के पढ़ते हैं तो बालकाः पठन्ति। ये कर्ता कारक है, विभक्ति बताई जा चुकी है। तो कर्ता कारक में 3 रूप हो गए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब द्वितीय विभक्ति में जो है सो बालकम आ जाएगा। मान लीजिए कर्म कारक में जब बालक आ गया लड़का को, तो उसमें बालकम लिखेंगे, 2 लड़कों को तो बालको लिखेंगे, लड़कों को तो बालकान लिखेंगे। फिर तृतीय विभक्ति, इसमें करण कारक होता है, तो बालके न माने लड़का से, बालकाभ्याम माने 2 लड़कों से, बालकई माने लड़कों से। इसके बाद चतुर्थी जिसमें संप्रदान कारक होता है, बालकाय माने बालक के लड़का के लिए, बालकाभ्याम माने 2 लड़कों के लिए, बालके भ्याम माने लड़कों के लिए। फिर पंचमी में अपदान कारक होता है, बालकात माने लड़का से, बालकाभ्याम माने 2 लड़कों से, बालके भ्याम माने लड़कों से। अब षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है, इसका बालकस्य माने लड़का का, बालकयो 2 लड़कों का, बालका नाम लड़कों का, बालके माने लड़का में चाहे लड़का पर, बालकयो 2 लड़कों में, बालकेशु लड़कों में। अब अंत में संबोधन हुआ, हे बालक हे बालकौ हे बालका। यदि संबोधन में हम प्रयोग करेंगे तो हे बालक बोलेंगे। तो इस तरह से शब्द रूप के साथ साथ उन शब्दों के अर्थ को जानना और प्रयोग में लाना, तब आप अच्छी तरह से अनुवाद बनाने में सक्षम हो सकते हैं। और इन्हीं और अगला मैं फिर पुनः शब्द रूप पर भी मैं आगे अपना ध्यान आकृष्ट आप लोगों का करूंगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और घंटा को आप पुश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।